हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ही ज्ञान पर। चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, कि आज हम बात करेंगे एलपीयू का जो ई कनेक्ट पोर्टल है, तो उसके जो एग्ज़ाम जो कनेक्ट मेन्यू है उसका, और पीसीबी जो मेन्यू है, ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। और जो डिस्टेंस एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जानना। एग्ज़ाम कनेक्ट के बारे में जानना कि एग्ज़ाम कनेक्ट में क्या ऑप्शंस हैं, क्या उसमें एडवांटेजेस हैं, और हम उसमें कैसे एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे हम रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे, कैसे हम अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। तो इस तरह से काफ़ी ऑप्शन हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद पीसीपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने पीसीपी क्लासेज लेनी होती है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे क्लासेज लेंगे, कैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, और किस तरह से अटेंडेंस चेक करेंगे। तो काफ़ी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप जो है हम चलेंगे, और आपको मैं एक एक जो है ऑप्शन के बारे में बताऊंगा किस तरह से करना है। तो यहाँ पर मेरे पास जो एग्ज़ाम कनेक्ट के और पीसीबी मेन्यू के जो स्क्रीनशॉट्स हैं, क्योंकि नेट पे कई बार प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट जो है वो लिए हुए हैं, उनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको उससे जो है लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगी, और हमें जो है आपके सब्सक्राइब करने से बहुत सपोर्ट मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आगे जितनी भी जॉब आएंगी बैंक की तरफ से या कंपनी जो आएंगी एलपीयू में रिक्रूटमेंट के लिए, तो मैं आपको जो है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, वीडियोस डालूंगा, तो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, एग्ज़ाम कनेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। और जो पिछले पार्ट में मैंने जो है, तो उसमें माई अकाउंट के बारे में, ई रिसोर्सेज के बारे में 3 पार्ट पहले बना दिए हैं। अगर वो देखने आपने तो वो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है एग्ज़ाम कनेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, तो एग्ज़ाम कनेक्ट के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से आपने पहले अपनी आईडी जो ई कनेक्ट की है उसमें लॉगिन कर लेना है। उसमें लॉगिन करने के बाद ये देखिए, ये जो पिछले जो मेन्यू है, माई अकाउंट, ई कम्युनिकेशन, कोर्स कनेक्ट और ई रिसोर्सेज, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो है टॉपिक वो एग्ज़ाम कनेक्ट के बारे में है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमको ऑप्शंस इसमें मिलती हैं, जैसे सीए सबमिशन, असाइनमेंट्स हैं, रिज़ल्ट हमारा, डाउनलोड एडमिट कार्ड, प्रोविजनल, एकेडमिक जो सर्टिफिकेट हमारे आते हैं वो, सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट है, एग्ज़ाम प्रेफरेंस है हमारा। तो इस तरह से ये रहते हैं। तो वन बाय वन हम इनको करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जब आप सीए सबमिशन पर क्लिक करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, ये असाइनमेंट के लिए होता है। सीए सबमिशन पर क्लिक करते ही तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से देखिए, आपको एक यहाँ पर इंटरफेस विंडो देखने को मिलेगी सीए सबमिशन करने पर। तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स के नाम होंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप बीए करते हैं तो हिंदी, इंग्लिश। अभी तो यहाँ 2 आउट ऑफ 2 है, क्योंकि मैंने अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड कर दिया है, इसलिए 2 आउट ऑफ 2 है। अगर यहाँ पे असाइनमेंट अपलोड ना होती, अभी अभी जब हमारी असाइनमेंट्स आती हैं तो, और हमको उसको बना के जो है अपलोड करना होता है, असाइनमेंट्स को डाउनलोड करके, प्रिंट निकाल के, फिर उसको लिख कर और फिर अपलोड करना होता है। मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ, अभी तो कोई असाइनमेंट आ नहीं रही, तो इसलिए यहाँ पर ये देखिए 2 आउट ऑफ 2 है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अगर ये 0 होती है, जब स्टार्टिंग होगी, बिल्कुल स्टार्टिंग होगी, तो ये 0 होगी। तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो इस तरह से देखिए एक और विंडो ओपन होगी। यहाँ पर देखिए असाइनमेंट्स का नाम होगा, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, टर्म आईडी, टोटल मार्क्स, स्टार्ट डेट, एंड डेट, कब तक अपलोड करनी है। तो इस तरह से रहेगा। तो फिर मैं जैसे इस पर, यहाँ पर नीचे ऑप्शन में डाउनलोड असाइनमेंट की ऑप्शन होगी, इस पर क्लिक करूँगा जैसे ही विंडो पे, तो डाउनलोड ऑप्शन की और अपलोड ऑप्शन की दोनों ही ऑप्शन आएंगी। तो सबसे पहले डाउनलोड करूँगा, बना के फिर अपलोड करूँगा। तो जैसे ही इन फ्यूचर मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, अभी तो जानकारी के लिए इतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि अभी तो असाइनमेंट हो चुकी हैं। तो इस तरह से देखिए, जब मैं क्लिक करूँगा ना, अभी तो मैंने अपलोड कर दी हैं, असाइनमेंट अपलोड हुई, यहाँ पर दिखाई दे रही हैं व्यू फाइल्स में जाकर, इस तरह से।
तो वैसे तो यहाँ पर डाउनलोड की और अपलोड की ऑप्शन आती है कि डाउनलोड योर असाइनमेंट और अपलोड योर असाइनमेंट, दोनों ही ऑप्शन यहीं पर आएंगी, यहीं से डाउनलोड और यहीं से अपलोड। तो इस तरह से रहता है असाइनमेंट का। तो और उसके बाद जैसे हमारे पास रिज़ल्ट का आ जाता है, जैसे हम रिज़ल्ट पर जाते हैं और रिज़ल्ट पे हम क्लिक करेंगे तो रिज़ल्ट पर जाते ही देखिए यहाँ पर, ये देखिए रिज़ल्ट पर जाते ही जैसे आप रिज़ल्ट चेक करना चाहते हैं, रिज़ल्ट में आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगी। जैसे आपको सीए मार्क्स देखने हैं आपके, या आपको आपकी ग्रेड्स चेक करनी है, या फिर आपको अपना फुल रिज़ल्ट देखना है। जैसे आप आपका रिज़ल्ट देखना चाहेंगे तो यहाँ पे टर्म आईडी सेलेक्ट करनी होगी। टर्म आईडी जैसे सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, एनुअल है तो एक ही होगी, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही है यहाँ पर स्टूडेंट्स के मार्क्स आ जाएंगे, यहाँ पे थ्योरी के मार्क्स आ जाएंगे जैसे 60, 54, और असाइनमेंट में और प्रैक्टिकल्स में से कितने आए हैं वो भी 20 में से 17, इस तरह से। तो ये आपके पूरे यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, यहाँ पे उनके कोर्स कोड आ जाएंगे, यहाँ पर असाइनमेंट, असेसमेंट, थ्योरी। तो इस तरह से आपका जो रिज़ल्ट है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम रिज़ल्ट देख सकते हैं। अगर ग्रेड पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ ग्रेड्स ही दिखाई देंगे आपके। तो इस रिज़ल्ट के अंदर 2-3 ऑप्शन आ जाती हैं। जैसे आप रिज़ल्ट पर जाते हैं तो इसमें आपको 2-3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास डाउनलोड एडमिट कार्ड है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से हमें एक हमारा एडमिट कार्ड जो है देखने को मिलता है। अभी तो कोई एडमिट कार्ड नहीं है क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होनी है, इसमें तो हमें हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड ही मिला है। तो अगर वैसे ऑफलाइन एग्जामिनेशन होती है तो वहाँ पर ऐसे एडमिट कार्ड यहाँ पर आता है और हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट एडमिट कार्ड। तो ये है, तो यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी, रिपोर्टिंग टाइम, एग्ज़ाम डेट, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल कोई एडमिट कार्ड नहीं है। और उसके बाद प्रोविजनल एकेडमिक जो सर्टिफिकेट हमारे होते हैं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर फिर आपको आपका सर्टिफिकेट जो है वो देखने को मिलेगा। ये देखिए मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए सर्टिफिकेट के अंदर यहाँ पे जैसे ही आप थोड़ा सा डाउन आएंगे यहाँ पर आपको व्यू प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट जो है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा आपके प्रोविजनल के ऊपर। तो यहाँ पर इस तरह से आपका प्रोविजनल जो है वो शो होगा। आपका कोर्स जो भी आपका बीए होगा या बीएससी जो भी है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बैच, तो जो भी सर्टिफिकेट होगा सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का जो करंट आपका सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको उसको पीडीएफ में जो है सेव कर लीजिए, पीडीएफ फॉर्मेट में, वर्ड में। तो आप पीडीएफ बनाएंगे, उसकी पीडीएफ पे क्लिक करते ही वो पीडीएफ में ओपन हो जाएगा। अगर आप मोबाइल में चला रहे हैं तो तभी क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा मोबाइल में, तो कंप्यूटर में ओपन हो जाएगा। उसको आप सेव एज डेस्कटॉप कर सकते हैं, या फिर आपके पास डाउनलोड मैनेजर होगा उसमें डाउनलोड हो जाएगी आपकी पीडीएफ। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से फिर आप अपनी जो सर्टिफिकेट है प्रोविजनल, तो उसका आप एक पीडीएफ बना सकते हैं, उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा, Ctrl+P करके प्रिंट निकाल लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, अभी सर्वर जो है यूनिवर्सिटी काम नहीं कर रहा, तो इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो वैसे ये सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट के लिए होता है, अभी वो लिंक काम नहीं कर रहा यूनिवर्सिटी का। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम प्रेफरेंस है। अगर आपने एग्ज़ाम प्रेफरेंस देनी है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से गाइडलाइंस आती हैं, जो भी गाइडलाइन रहती हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे एग्ज़ाम प्रेफरेंस के अंदर देखिए, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एग्ज़ाम प्रेफरेंस सबमिशन, और एग्ज़ाम प्रेफरेंस सबमिशन इज करंटली क्लोज्ड, अभी ये बंद है। इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आती रहती है आपके माई मैसेज में, या यूनिवर्सिटी अनाउंसमेंट करती है, कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन रहती है तो वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद देखिए हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो पहली बार अभी हुई है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे ये लिंक दिया गया है। क्योंकि एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जितना भी मटेरियल होगा, जितनी भी डिटेल होगी, वो सारी एग्ज़ाम कनेक्ट के अंदर ही मिलेगी। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी होगा, चाहे वो डेट शीट हो या ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो, आपका कुछ भी हो, एग्ज़ाम से जो संबंधित होगा, उससे जो रिलेट करेगा वो यहाँ पर मिलना है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन के अंदर जैसे ही हम क्लिक किया हमने, तो हमने कैसे किया था, यहाँ पे देखिए सिंपली हमको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर यहाँ पे सबमिट करना था, आई एग्री पे क्लिक करके। तो अभी तो ये सेव हो चुका है, तो ऑलरेडी सेव्ड हो चुका है, और इसकी लास्ट डेट भी 28 जून थी। अब तो वो हो भी नहीं रहा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे एवोल्यूशन पैटर्न है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो एवोल्यूशन पैटर्न यहाँ पे शो होगा।
ये देखिए इस तरह से एक PDF ओपन होगी। यहाँ पे जो आपका कोर्स होगा ना, उसकी थ्योरी कंपोनेंट क्या रहेगा, प्रैक्टिकल क्या रहेगा। जैसे प्रैक्टिकल 20 मार्क्स की होगी, उसमें से 8 मार्क्स वाला पास है जैसे, और ऐसी असाइनमेंट्स है आपकी 20 मार्क्स की। फिर थ्योरी है तो कितने मार्क्स में क्या उसमें रहेंगे आपके, जैसे यहाँ पे CA के 20% थ्योरी के, एंड टर्म थ्योरी 80% और ATP NA है। तो इस तरह से प्रैक्टिकल्स के लिए यहाँ पे बहुत डिटेल दी गई होंगी, मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको, ग्रेड कैसे मिलेंगे आपको, ये डिटेल रहती है। आपको अपने मतलब कोर्स वाइज जो है, BA है, BSc है, MSc है, MBA है, उस हिसाब से आपको खुद से चेक करना होगा कि क्या टर्म एंड कंडीशन यूनिवर्सिटी ने बनाई है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो कॉल सेंटर पे भी आप उनके फ़ोन कर सकते हैं, यानी कि हेल्पलाइन नंबर पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारी क्या है, यहाँ पर है एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी कोई रीपीयर है, आपने रीवेल अप्लाई करनी है, या आपके प्रैक्टिकल्स में आपकी अपसेंट है, या कोई भी रीपेयर की फ़ीस आपने भरनी है, तो एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से करेंगे। 250 रुपये 250 फ़ीस होती है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन का जो है, देखिए एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन का जो है यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन अभी तो बंद है। वैसे जब रिज़ल्ट आते हैं तो एक डेट शीट अनाउंसमेंट में जारी होती है रीचेकिंग के लिए, रीवैल के लिए, और एग्ज़ाम में अगर रीपेयर की फ़ीस भरनी है, स्पेशल एग्जामिनेशन भी भरनी है कि आपने यूनिवर्सिटी में जाकर अगर आपने स्पेशल एग्जामिनेशन कोई देनी है तो उसकी ऑप्शन भी यहीं पर मिलती है। लेकिन उसकी डेट्स आती हैं जब रिज़ल्ट आते हैं। अब जैसे ही एग्ज़ाम होंगे अब ऑनलाइन, उसके बाद जैसे अगर कोई री आ जाती है कि कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट है तो उसकी डिग्री आगे ना मतलब बढ़े, यानी कि एक्सटेंड ना हो, उसके लिए अगर वो चाहे तो यूनिवर्सिटी में स्पेशल एग्जामिनेशन जाकर दे सकता है, या फिर दिसंबर में। तो इस तरह से रहता है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद डेट शीट अगर आपने चेक करनी है कि डेट शीट क्या है, तो डेट शीट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपकी डेट शीट जो है वो शो हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए डेट शीट इस तरह से कि मॉक टेस्ट कब है, जैसे 11 जुलाई को, फिर उसके बाद थ्योरी के एग्ज़ाम कब हैं, तो इस तरह से आपकी डेट शीट रहेगी। और इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन पेपर पैटर्न। क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होगा ऑफलाइन के अंदर, तो ऑफलाइन के अंदर देखिए क्वेश्चन पेपर जो पैटर्न है ये देखिए इस तरह से कि पार्ट ए पार्ट बी, तो 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के 20, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के 6 जो है अटैम्प्ट करने होंगे। 11 आते हैं, 6 होते हैं वो अटैम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पर फिर वो 60, तो 80 हो गए। जैसे 11 क्वेश्चन आ गए, 10 आ गए, 10 में से जो आपने 6 अटैम्प्ट कर लिए, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, आप चेक कर सकते हैं BA का क्या है इस तरह से। और यहाँ पे उसके बाद हम बात करेंगे PCP के बारे में। तो जो PCP है, तो PCP के अंदर हमें क्या ऑप्शंस मिलती हैं। PCP पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम होता है। इसमें 10 डेज या 14 डेज़ की क्लासेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को देती है। यूनिवर्सिटी में ही जाना होता है, वहीं पर हॉस्टल मिल जाता है स्टूडेंट्स को। तो वो अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्लासेज लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होता है, PCP रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसकी भी डेट आती है और हमें उस डेट के अंदर अप्लाई करना होता है, और उसके बाद फिर हमें यूनिवर्सिटी में जाना होता है। उसके बारे में सभी डिटेल हमारे पोर्टल पर ही आ जाती हैं। सबसे पहले PCP रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर PCP रजिस्ट्रेशन के अभी तो देखिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, अभी तो इज़ नॉट ओपन एट द मोमेंट। कोई भी रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट ओपन एट द मोमेंट, तो अभी तो नहीं। और अगर होते तो यहाँ पर हम फिर अप्लाई कर पाते। उसमें बहुत सिंपल है, बस यस नो ही करना होता है कि मैं इस कोर्स में हूँ और अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो आई एक्सेप्ट करके वही बहुत ईजी है, सबमिट करना है बस। और PCP गाइडलाइंस, अगर आपने गाइडलाइंस पढ़नी है, कैसे अटेंडेंस होगी, क्या टाइमिंग रहेगी, ये सारी गाइडलाइंस जो हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है वो गाइडलाइंस के थ्रू दूर हो जाएंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर गाइडलाइंस जो हैं देखने को मिलेंगी इस तरह से। ये PDF में होंगी, क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगी, आराम से PDF ओपन करके आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रहेगा जी व्यू टाइम टेबल। देखिए टाइम टेबल रहेगा इसके बारे में, जो PCP क्लासेज होंगी उसका टाइम टेबल रहेगा। इसको भी आप चेक कर सकते हैं टाइम टेबल को। अटेंडेंस आपने चेक करनी है, अटेंडेंस देख सकते हैं कि अटेंडेंस पे गए आप और आपने अपना टर्म ID सेमेस्टर डाला, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ होगा, कब से ले कब तक आपने जो PCP क्लासेज ली हैं उसकी अटेंडेंस अगर आपने निकालनी है तो जैसे ही आप शो करेंगे, अगर आपने क्लासेज लगवाई होंगी तो शो हो जाएगी अटेंडेंस आपकी। और उसके बाद आपका जो है
पीसीपी सर्टिफिकेट जो मिलता है वो आपको देखिए यहाँ पे इस तरह से टर्म आईडी सेलेक्ट करेंगे आप, जो भी आपकी टर्म आईडी होगी 110234 इस तरह से उस पर क्लिक कीजिएगा। अगर 2 सेमेस्टर हैं, दोनों सेमेस्टर अगर आपने पीसीपी क्लास लगवाई हैं तो दोनों सेम की टर्म आईडी बन जाएगी। एक पर क्लिक करेंगे उसी का सर्टिफिकेट जनरेट होगा, डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से ये ऑप्शंस थी और एग्ज़ाम कनेक्ट और पीसीपी गाइडलाइंस के बारे में, पीसीपी क्लासेज के बारे में। उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।